हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा ज्ञान टाइप लगे, लेकिन सुनिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने हाल ही में अपनी खुद की गलतियों से सीखा है। अभी आपके हाथों में है कि आप इस वीडियो को पसंद करो या ना पसंद, लेकिन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप मेरे इस थॉट प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हो। सो नाउ लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों, वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा पे बेस्ड है। हम आए दिन देख रहे हैं इंडिया और चाइना के इश्यूज़ हो रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के। रियलमी, शाओमी, अभी जो रियलमी का C11 लॉन्च हुआ था वो 2 मिनट में 1,50,000 यूनिट्स सेल हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ और प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहूँगा। मैं आउट ऑफ द प्रपोर्शन जाके कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सही मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हमें बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। ऐसे बीच में हम कैसे इस डिजिटल स्ट्राइक का हिस्सा बन सकते हैं। हाल ही में मैंने कुछ चीज़ सीखी, एक चीज़ सीखी एक्चुअली, और मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली हाँ, हम इस तरीके से इस डिजिटल स्ट्राइक का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऐसी क्या लर्निंग और ऐसी क्या रियलाइजेशन मुझे हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे अपने लैपटॉप के लिए एक माउस ख़रीदना था। तो मैंने ख़रीदा था शाओमी का वायरलेस पोर्टेबल माउस, जिसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने अपने चैनल पे डाला था। वो माउस मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो वो माउस का अल्टरनेटिव मैं ढूंढ रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे इंडियन अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल थे उस माउस के। मतलब अगर मैं चाहता तो मेड इन इंडिया का माउस ख़रीद सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेड इन चाइना का माउस ख़रीदा। वो क्यों? इसका सिंपल रीज़न यही था कि हम बहुत एडिक्टेड हो चुके इस ब्रांड से। अगर हमें इस डिजिटल स्ट्राइक का हिस्सा बनना है तो सिर्फ एक सवाल है जो अपने आप से पूछना है। ध्यान रखिए, वो माउस खरीदते टाइम अगर मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता कि क्या कोई इंडियन अल्टरनेटिव है मेरे पास, अगर नहीं है और मैं फिर ख़रीद रहा हूँ वो माउस, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि रियलमी और शाओमी के जो वैल्यू फॉर मनी एट्रीब्यूट मिलते हैं हमें, उसका कंपैरिजन हम एप्पल और सैमसंग से नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी अगर आप एप्पल ये रियलमी और शाओमी ख़रीद रहे हो, क्यों? क्योंकि उसका अल्टरनेटिव वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे केस में मेरे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल था। मेरे पास वायरलेस पोर्टेबल माउस अवेलेबल था जो मेड इन चाइना का नहीं था, मेड इन इंडिया का था, इंडियन ब्रांड का था, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का था, लेकिन फिर भी मैंने चाइनीज़ ख़रीदा। और इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक सिंपल ट्रिक, एक सिंपल सवाल फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जब भी, फॉर एग्जांपल इन मेरे केस में, जब मुझे वो माउस ख़रीदना था तो वो एक सवाल मुझे खुद को पूछना चाहिए था, क्या इंडियन अल्टरनेटिव अवेलेबल है? अगर इसका जवाब हाँ है तो मत खरीदो चाइनीज़ प्रोडक्ट। अगर हमको वही प्राइस पे, वही एट्रीब्यूट, वही फीचर्स अगर हमको नॉन चाइनीज़ ब्रांड में मिल रहा है तो वो खरीदो, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं कि वो सारे प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट होने में कुछ साल लग जाएगा। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो कि जब भी आपको कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना हो तो खुद से एक सवाल करो कि क्या इसका यही प्राइस के साथ, यही फीचर्स के साथ नॉन चाइनीज़ ब्रांड में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है? जो मेरे केस में था, वायरलेस माउस इंडियन ब्रांड का अवेलेबल था, तो फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो। और इसीलिए मैं आगे बढ़ा और मैंने वो शाओमी का माउस जो ख़रीदा था वो मैंने कम्प्लीटली रिटर्न कर दिया है। वो चाइनीज़ ब्रांड का माउस रिटर्न कर दिया है और अब मैं ख़रीदूँगा मेड इन इंडिया का वायरलेस पोर्टेबल माउस, और बहुत जल्दी आप उसकी अनबॉक्सिंग भी देखेंगे। ये मेरा व्यू था, ये मेरी लर्निंग थी जो मैंने सीखी थी इन कुछ दिनों में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता था कि हाँ, हम अभी भी रियलमी और शाओमी के फ़ोन्स ख़रीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हम चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही सिंपल मैसेज था, एक सिंपल सवाल था जो मैं चाहता था आप हर बार खुद से पूछे जब भी आप चाइनीज़ ब्रांड खरीदे
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।